हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं प्यारे साथी एक एक चीज पूरा डिटेल से क्लियर करके आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी हाँ दोस्तों, आज हमारी जो है लेक्चर नंबर 9 चलने वाली है और कक्षा 9 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? प्यारे दोस्तों, सीधे मैं विस्तार से बता रहा हूं, हमारे जैसा कोई भी पूरा डिटेल्स नहीं बताता होगा। और हमारी पैनल पीडीएफ भी आपके पास जाती है, वो भी सुविधा आपको प्रोवाइड मैंने करा रखी है ना प्यारे दोस्तों। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको फ्री का पैनल पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए सभी विषयों का, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। मैं वीडियो के अंत में आपको एक नंबर दूंगा, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए प्यारे दोस्तों, मैं सीधे अपने मुद्दे पे बात करता हूं। हमें जो आज टॉपिक्स पढ़ने हैं मैं उन पे सीधे बात करता हूं। प्यारे दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। तो आज की जो टॉपिक्स हैं हमें पढ़ना है प्यारे दोस्तों, है ना, क्या चीज? मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधियां। जी हाँ दोस्तों, आपके बुक में भी दिया गया है मिश्रण के अवयव को कैसे अलग करें, लेकिन वहां पे जो बताया गया है कुछ अलग तरीके से, ताकि आपको ना समझ में आए इस प्रकार से वहां पे बताया गया है ना। बड़ा बड़ा अक्षर में, मतलब वहां का जो डिफिनेशन है बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। तो प्यारे दोस्तों, मैं उसे सरल करके बहुत ही अच्छे से सरल शब्दों में लेकर के आया हूं। सबसे पहला जो पॉइंट हमें पढ़ना है प्यारे दोस्तों, हाथ से चुनकर। जी हाँ दोस्तों, सबसे फर्स्ट विधि क्या है? हाथ से चुनकर। चलिए देखते हैं क्या होता है हाथ से चुनकर, है ना। तो प्यारे साथी, मिश्रण में उपस्थित, अब मिश्रण क्या होता है मैंने पूरी संपूर्ण जानकारी दी है मिश्रण के बारे में, है ना। तो मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार वाले अवयवों को हाथ से चुनकर हटाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे चावल, तो चावल एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि उसमें कंकड़ और बहुत सारे चीज मिले होते हैं। तो क्या करते हैं, चावल से कंकड़ को हटाते हैं, यानी अलग करते हैं हाथ से पकड़ करके, है ना प्यारे दोस्तों। तो वही है यह विधि। तो चलिए आगे लिखा है ना। या फिर किसी चिमटे की सहायता से अलग अलग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी चिमटे की सहायता से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल। जी हाँ दोस्तों, जैसे चावल में उपस्थित पत्थर के टुकड़े को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चावल में, है ना, क्या चीज होते हैं, तो छोटे छोटे कंकर्स होते हैं, उसे हाथ से चुनकर दूर किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट जो विधि है, हवा से अलग करना। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हवा से क्या अलग करेंगे, हमारे बुक में तो ऐसी विधि नहीं बताए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं पहले ही आपको बोला हूं कि मैं आपके सारे बुक से मैं बताता हूं, है ना। हमारे पास कम से कम 5 बुक होते हैं, है ना। केसी सिन्हा, फिर एनसीईआरटी, है ना, फिर और सारे बुक है, स्टूडेंट फ्रेंड्स, है ना। बहुत सारे बुक से मैं मिलाता हूँ, मिक्सचर करके बताता हूँ, जो कोई ना दे सकता हो। जी हाँ दोस्तों, है ना, हमारी कंटेंट आपके क्लास 9th तक ही सीमित नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आगे बताता हूँ, है ना। हल्के कणों को हवा की मदद से अलग करने की यह एक अनोखी विधि है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, हल्के कण, जो हल्के हल्के कण होते हैं, है ना, उन्हें हवा की मदद से अलग कर देते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में फटकना भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसे बोलचाल की भाषा में आप अपने गांव में, घर में फटकना भी कहते हो, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इसके एग्जांपल्स देखते हैं प्यारे दोस्तों, उदाहरण, है ना। तो जैसे धान से भूसा हटाना। जहां दोस्तों आप देखे होंगे ज्यादातर गांव में महिलाएं लोग, पुरुष लोग क्या करते हैं, तो
सूप देखे होंगे। तो सूप से क्या करते हैं, वे भूसे को अलग करते हैं, है ना। आप देखिएगा, है ना, गेहूं से भूसा अलग करना, तो वे फटक करके क्या करते हैं, गेहूं से भूसे को अलग करते हैं। तो वही विधि है। जी हाँ दोस्तों, आगे इसके एप्लीकेशन को जानते हैं प्यारे दोस्तों। एप्लीकेशन कहने का मतलब इसके उपयोग। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या उपयोग है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो देखिए, खेतों में धान और गेहूं की सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे खेतों में क्या होता है, धान और गेहूं होता है, तो उसको अलग करने में हाथ का ही तो प्रयोग करते हैं, या फिर और भी बहुत सारे चीजें होते हैं, उनमें से ही एक यह विधि है। ठीक है। जैसे प्यारे दोस्तों, हल्के भारी ठोस मिश्रण को अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं और इसकी क्या चीज देखते हैं। तो कैरेक्टर्स की बात की गई है, यानी इनकी विशेषता के बारे में बताया गया है, स्पेशलिटी के बारे में बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यह हल्के और भारी कणों के बीच अंतर करना आसान होता है, कि कौन हल्का कण है और कौन भारी कण है, इनके बीच अंतर करना काफी आसान होता है। जैसे भूसा हल्का, और भूसे में क्या होंगे, चावल होंगे, धान होंगे, तो वे हल्का भारी होते हैं। तो इस प्रकार से हम अंतर लगा लेते हैं। आगे देखिए, जल्दी और सरल होता है, और इससे जल्दी भी है और थोड़ा अच्छा भी है, सभी लोग कर लेते हैं, और थोड़ा सस्ता भी है, अपने से ही कर लेते हैं, है ना। और इसके लिए विशेष उपकरण नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, और सस्ता भी होता है। हाँ चलिए, मैं गांव में आप देखिएगा तो ज्यादातर लोग इसी विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों, आप भारतीय भवन के बुक को उठाकर देख लीजिए, एनसीईआरटी को उठाकर देख लीजिए, है ना, एचसी वर्मा का उठा करके देख लीजिए, आपको ऐसा डिफिनेशन लाइन बाय लाइन पॉइंट से नहीं मिलेगा। ठीक है, और ना तो आपको वहां पे डायग्राम फिगर वगैरह सब दिखेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, तीसरा क्या है, जाली। जी हाँ दोस्तों, छानना। चलिए समझते हैं। तो मिश्रण के बड़े और छोटे, है ना, मिश्रण के, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। चलिए देखिए, मिश्रण के बड़े और छोटे ठोस कणों को, जी हाँ दोस्तों, है ना, ठोस कण जो होते हैं उनको जाली के माध्यम से अलग करने की यह एक शानदार विधि है। जी हाँ दोस्तों, मिश्रण के जो बड़े बड़े कण होते हैं और छोटे छोटे जो ठोस कण होते हैं, उनको जाली के माध्यम से अलग किया जाता है। आपने देखा होगा कभी भी आपके मम्मी, है ना, आटा चालते हैं, चालनी से छानते हैं, ऐसा क्यों, जाना है। चलिए आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं प्यारे दोस्तों, उदाहरण, है ना। तो देखिए, आटे से, इसमें क्या होता है कि आटे से बड़े कणों को निकालने में इसका उपयोग करते हैं। उपयोग नहीं, इनके उदाहरण हैं, है ना। जैसे बालू और मिट्टी अलग करना। इस प्रकार से आप देखते होंगे, एक मिस्त्री को क्या करते हैं, बालू से छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी जो होते हैं, उन्हें चाल करके अलग करते हैं। ठीक है, मैं आगे इसके एप्लीकेशन, यानी कि इसका उपयोग, ठीक है, मैं आपको हिंदी इंग्लिश सभी चीज बताऊंगा, है ना, आपको वो भी सीखनी है। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, जैसे आटा और अन्य अनाज की सफाई की जाती है इससे, राइट प्यारे दोस्तों, है ना, ये भी किया जाता है। और निर्माण कार्यों में बालू और मिट्टी अलग करना। जी हाँ दोस्तों, निर्माण कार्यों में बालू और मिट्टी को भी अलग किया जाता है। इसके कैरेक्टर से प्यारे दोस्तों, स्पेशलिटी, विशेषता, है ना, तो आसानी से, है ना, किया जा सकता है। यह जो विधि है काफी आसानी से किया जा सकता है, और ठोस ठोस मिश्रण के लिए उपयुक्त है। जी हाँ दोस्तों, ठोस ठोस मिश्रण के लिए क्या है, ये काफी अच्छी विधि है। और छोटे कण नीचे बैठ जाते हैं और बड़े कण ऊपर रह जाते हैं। जो छोटे कण होते हैं वे चालनी से नीचे चल जाते हैं, और जो बड़े बड़े कण होते हैं वे ऊपर ही रह जाते हैं। इससे पता चलता है, जैसे देखिएगा कि बालू जो होगा उन्हें चाला जाता है, तो जो भी बालू होता है वो नीचे जाता है, और जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, वे चालनी के ऊपर रह जाते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। राइट प्यारे दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं।
और चौथे पॉइंट है प्यारे दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण। जी हाँ दोस्तों, चुंबकीय पृथक्करण क्या होता है चलिए समझिए। यह विधि मिश्रण में से चुंबकीय पदार्थ को चुंबक की मदद से अलग करने में एक अच्छा तरीका है। जी हाँ दोस्तों, यह चुंबकीय पृथक्करण जो है प्यारे दोस्तों चुंबकीय पदार्थ को चुंबक की मदद से अलग करता है। चलिए इसके उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल्स कैसे। तो जैसे कि प्यारे दोस्तों रेत में अलग करने। जी हाँ दोस्तों, रेत में Fe यानी लोहा। प्यारे दोस्तों रेत में यानी बालू में कुछ कुछ लोहे के एक अंश होते हैं जिसे अलग किया जाता है। बड़े बड़े जगहों पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल इधर उतना नहीं होता है, उतना पता भी नहीं चलते हैं, है ना। आगे देखिए, उद्योगों में धातु अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, इसके एप्लीकेशन। धातु उद्योग में उपयोग होता है, अभी बताया। खनिज उद्योग में धातु पृथक्करण करने में इसका उपयोग किया जाता है। यूं समझ लीजिए प्यारे दोस्तों कि एप्लीकेशन को उपयोग ही कहा जाता है। ठीक है, ये शायद आपके लिए एक नए वर्ड है, एक नए शब्द है ना। कैरेक्टर्स को स्पेशलिटी भी कहते हैं, अर्थात इसे हिंदी में विशेषता कहा जाता है। इसीलिए मैं आप बार बार हिंदी बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, केवल चुंबकीय पदार्थ अलग हो सकते हैं। इस विधि से केवल चुंबकीय पदार्थ को ही अलग किया जाता है। चुंबक क्या करेगा, चुंबकीय गुण को ही तो खींचेगा अपनी ओर, आकर्षित करेगा ना। जी हाँ। और प्यारे दोस्तों यह जो होते हैं सरल और जल्दी प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि इस विधि में देखा जाए तो ये सरल है और बहुत जल्दी है ना। और अन्य विधियों में देखा जाए तो थोड़ी सी अलग होती है ना। देखिए प्यारे दोस्तों, गैर चुंबकीय कण प्रभावित नहीं होते हैं, और इससे जो गैर चुंबकीय कण होते हैं वे उससे प्रभावित भी नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, समझ गए होंगे, है ना। मैं आगे बढ़ता हूं। और पांचवा विधि है छानना या फिर फिल्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, फिल्ट्रेशन क्या होता है समझिएगा। आप कभी भी पानी पिए होंगे, है ना, जो एकदम पूरा फिल्टर पेपर से, है ना, छाना हुआ होता है जल, है ना, उसकी जो स्वाद होती है कुछ अलग टाइप से होती है ना। आप पिए होंगे, जरूर पिए होंगे, है ना। तो चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं, जैसे ठोस और तरल मिश्रण में फिल्टर पेपर या क्लोथ जिसे कहते हैं, है ना, उनसे ठोस अलग करने की यह एक विधि है। प्यारे दोस्तों, पानी को क्यों छाना जाता है, इसलिए क्योंकि उनमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ठोस होते हैं, है ना, तरल मिश्रण में मिले होते हैं। इसीलिए उन्हें फिल्टर पेपर से उनकी मदद से, सहायता से पानी को अलग कर लिया जाता है। जैसे प्यारे दोस्तों चाय में चाय पत्ती छानना, कभी भी छाने होंगे आप, है ना। जैसे कि जब किसी को चाय देते हो तो क्या करते हो, छान, है ना, उसके लिए छाननी होता है, उससे से आप चाय को छानते हो। तो यह एक इसका उदाहरण हो गया। पानी से मिट्टी छानना, पानी से भी आप मिट्टी छानते हो, है ना। आगे मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो इसकी एप्लीकेशन यानी कि इसका उपयोग, है ना, पेय पदार्थ तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। पेय पदार्थ मतलब पीने वाले पदार्थ। और प्यारे दोस्तों प्रयोगशाला में भी इसी का उपयोग होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो होते हैं कई सारे पदार्थों का प्रयोग करते हैं वे छान करके, है ना। तो इस विधि का प्रयोग प्रयोगशाला में भी देखा जाता है। ठीक है, मैं आगे बात करता हूं। इसकी कैरेक्टर्स प्यारे दोस्तों, तो यह केवल तरल मिश्रण के लिए उपयुक्त होता है और सरल और सस्ता है। जी हाँ दोस्तों, समय थोड़ा लगता है लेकिन काफी अच्छा है। ठीक है, मैं आगे बात करता हूं। वाष्पन प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कई बार इसकी डिफिनेशन को भी बताया हूं, वाष्पन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, और यह लास्ट है पॉइंट नंबर। आगे मैं मेन टॉपिक्स की बात करूंगा, और वो भी तो कल की क्लास में लेक्चर नंबर 10 में प्यारे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में काफी वेस्ट होते हैं, काफी बार पूछे गए हैं, मैं उनको कल कराने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए प्यारे दोस्तों ये लास्ट है। यह विधि किसी वाष्पशील द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थ को पृथक करने में
प्रयुक्त होती है। जहाँ दोस्तों यह जो विधि है किसी वाष्पशील द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थ को क्या करता है, अलग करता है। आगे देखिए इसके एग्जांपल्स, जैसे चीनी पानी से चीनी अलग करना। जी हाँ दोस्तों, चीनी पानी से चीनी अलग कर दिया जाता है, सोच लीजिए। आगे देखिए, नमक पानी से नमक निकालना। देखिए कितना विधि अच्छा है, नमक पानी से नमक को निकाल देता है। तो बहुत ही अच्छे विधि है ना। आप लोग भी कभी भी प्रयोग कीजिएगा, है ना। देखिए इनके उपयोग, तो नमक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ दोस्तों नमक बनाने में और शुगर उद्योग यानी चीनी बनाने में। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं इसकी कुछ कैरेक्टर्स को, विशेषता बारे में, है ना। इनकी क्या विशेषता है, तो प्यारे दोस्तों इनकी जो विशेषता है वह केवल ठोस और तरल मिश्रण के लिए उपयुक्त होता है, सरल और काफी सस्ता होता है और समय थोड़ा लगता है। ठीक है, लेकिन काफी उपयुक्त है, अच्छे हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्यारे दोस्तों यदि आप फ्री का पैनल पीडीएफ लेना चाहते हैं सभी विषयों को, तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा। मैं इसी पे क्या करूंगा, आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा और आपको फ्री का सभी विषयों का वहां पे आपको पैनल पीडीएफ नोट्स जो हैं मिल जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों आप सभी ने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक यू प्यारे दोस्तों।